बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो पिछले कुछ समय से कठिनाइयों से गुजरते हुए स्थिरता की ओर बढ़ रही थी, अब फिर से एक नई चुनौती का सामना कर रही है। इस बार यह चुनौती बिजली आपूर्ति से जुड़ी है, जिसे भारतीय कंपनी अदानी ने सीधे तौर पर बांग्लादेश की सरकार को नोटिस देकर पेश किया है। अदानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर 7 नवंबर तक बांग्लादेश ने लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर का बकाया बिजली बिल नहीं चुकाया, तो वह बिजली की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर देंगे। इस स्थिति ने बांग्लादेश में खलबली मचा दी है, क्योंकि इसका सीधा असर वहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल उद्योग पर पड़े। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का महत्व। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर है। यह उद्योग बांग्लादेश के कुल निर्यात का लगभग 80% से अधिक है। इस उद्योग में लाखों लोग कार्यरत हैं और इसे देश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। कपड़ा उद्योग को चलाने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं: पानी और बिजली। कपड़ा बनाने के हर चरण में पानी का बहुत बड़ा उपयोग होता है, जबकि कपड़ा मिलें और अन्य संबंधित संयंत्र पूरी तरह से बिजली पर निर्भर करते हैं। पानी की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश भारतीय नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र पर निर्भर है, जिनसे आने वाले पानी का इस्तेमाल बांग्लादेश के विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है। इसी तरह बिजली का एक बड़ा हिस्सा भी भारत से ही आता है, जो बांग्लादेश के उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करता है। भारत के झारखंड राज्य से अदानी के पावर प्लांट्स के जरिए यह बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है, जो कि काफी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती रही है। अदानी का नोटिस और उसकी वजह। अदानी समूह ने बांग्लादेश को नोटिस जारी किया है कि उनके पास केवल 4 दिनों का समय है, यानी 7 नवंबर तक का समय, जिसमें बांग्लादेश को लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर का बकाया बिल चुकाना हो। अदानी का यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बांग्लादेश सरकार काफी समय से बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर रही है। अदानी ने पहले भी बिजली में आंशिक कटौती की थी, लेकिन अब उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो वह बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से रोक देंगे। बांग्लादेश के लिए संभावित परिणाम। यदि अदानी ने सच में बिजली आपूर्ति बंद कर दी, तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। इस उद्योग में बिजली की कमी से उत्पादन रुक जाएगा, जिससे बड़े आर्थिक नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका और अन्य क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी रहती है, जहां कई बार बिजली लंबे समय तक गायब हो जाती है। इस प्रकार के ब्लैकआउट से न केवल उद्योग, बल्कि आम जनता भी प्रभावित होती है। अगर भारत से बिजली की सप्लाई पूरी तरह रुक गई, तो यह संकट और गहरा जाएगा। बांग्लादेश की सरकार की भारत से अपील। बांग्लादेश की सरकार ने इस संकट का हल निकालने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश चाहता है कि भारत सरकार अदानी समूह को यह निर्देश दे कि उन्हें भुगतान के लिए थोड़ा और समय दिया जाए या बांग्लादेश को एक सॉफ्ट लोन मुहैया कराया जाए। सॉफ्ट लोन वह होता है जिसमें ब्याज दरें कम होती है और भुगतान की शर्तें आसान होती है। भारत के सामने संभावित विकल्प। भारत सरकार के पास इस स्थिति में 3 संभावित विकल्प है। डेडलाइन को एक्सटेंड करना। भारत अदानी से अनुरोध कर सकता है कि वे बांग्लादेश को भुगतान के लिए और समय दे ताकि आर्थिक स्थिति सुधर सके। सॉफ्ट लोन देना। भारत बांग्लादेश को सॉफ्ट लोन दे सकता है ताकि वह धीरे धीरे अदानी को भुगतान कर सके और अपनी बिजली आपूर्ति बहाल रख सके। अदानी को स्वतंत्र छोड़ देना। भारत इस मामले में हस्तक्षेप न करते हुए अदानी को अपने तरीके से इस मामले को निपटाने की छूट दे सकता है। स्थिति पर आपका विचार। यह मामला जटिल है और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और आर्थिक लाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर भारत इस मामले में नरमी बरतता है, तो यह बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है। वहीं अदानी जैसी कंपनियां आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और उनके बकाया वसूली के अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है। आप इस परिस्थिति में क्या फैसला लेते? क्या आप अदानी को बांग्लादेश को और समय देने के लिए कहते, या सॉफ्ट लोन के जरिए मदद करते? अपनी राय दीजिए।